हेलो ऑल ऑफ यू। आज हमारा फिजिक्स का तीसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा निकालना बताया और कूलाम के नियम के बारे में बताया। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या डिफरेंस होता है। तो पूरे लेक्चर को एकदम ध्यान से समझना, एक एक डिफरेंस को बहुत ईजिली समझ जाओगे आप, बस सुनना है आप लोगों को। देखिए, जो वैद्युत बल होता है वो दो आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। किसके मध्य कार्य करता है? दो आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है। किसके मध्य कार्य करता है? द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है। वैद्युत बल तो अभी हमने आप लोगों को कूलाम के नियम से निकालना बताया भी है। वैद्युत बल के निकालना बताया होगा Fe = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये वैद्युत बल होता है आपका। और अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, गुरुत्वाकर्षण बल, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है Fg = G m1 m2/r²। अर्थात ये दो द्रव्यमान होते हैं, उनके बीच की दूरी ये r होती है। यहां पर दो आवेश होते हैं, उनके बीच की दूरी ये r होती है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका हुआ कौन सा बल? वैद्युत बल। और ये कौन सा बल हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल हुआ। और ये दोनों बल जो होते हैं वो दोनों आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्य करते हैं। दूसरी इनकी जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है? जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। ठीक है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा? आकर्षण बल, और दूसरा हमारा प्रतिकर्षण बल। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सिर्फ एक ही प्रकृति का होता है। क्यों? आकर्षण प्रकृति का। क्यों? क्योंकि वो जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, अर्थात दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है। तीसरी बात, जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों शक्तिशाली होता है ये भी आपको हम बता देते हैं। वैद्युत बल जो होता है वो दो प्रोटॉनों के मध्य कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक होता है। यह बात एकदम ध्यान से सुन लीजिए। जो वैद्युत बल होता है वो दो प्रोटॉनों के मध्य कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है। कौन सा बल? वैद्युत बल, यानी Fe इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना। और जो आपका वैद्युत बल होता है वो दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्य करने वाले बल से, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक होता है। कौन सा बल? वैद्युत बल। ठीक है, तो ये होता है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में डिफरेंस। इस प्रकार आप ये समझ गए होंगे कि वैद्युत बल हमारा क्या होता है? शक्तिशाली बल होता है। आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपको बहुत इजीली हम समझा देंगे, उसको ध्यान से समझना। इधर वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मान लीजिए कोई आवेश है। आवेश क्यों है? इसके समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, यानी अन्य आवेश मान लीजिए Q0, वो क्या करे? इसके आवेश के समुदाय के चारों ओर में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या करे? अनुभव करे। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। तो यह जो क्षेत्र होगा वो हमारा कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। आई बात समझ में? क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश या आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेशित कण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र हमारा कौन सा क्षेत्र कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यह बात समझ में आ गई। अब हम तुमको यहां पर यह बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसकी परिभाषा, मात्रक, बीमा सब निकाल के बताएंगे। बस आप इधर ध्यान से देखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता देखिए, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको हम कैपिटल E से लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल E = होता है F/Q0, जहां Q0 को हम पढ़ते हैं परीक्षण आवेश। क्या पढ़ते हैं? परीक्षण आवेश। इसकी अगर परिभाषा की बात करें, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से समझना। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको परिभाषित करना बहुत ही आसान है। किस प्रकार? ध्यान समझिए। केवल फार्मूलों को पहले आप पढ़िए। E = होता है F/Q0। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F और उस परीक्षण आवेश Q0 का जो अनुपात होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। आई बात समझ में? अभी नहीं आई होगी, सुनिए।
जो क्यू नॉट होता है वो परीक्षण आवेश होता है। कहां पर रखा गया है? किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो आप क्या परिभाषित करोगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर कार्य करने वाला वैद्युत बल और उस परीक्षण आवेश क्यू नॉट का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहलाता है। अगर यहां पर हम बात करें तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक हमारी कौन सी राशि होती है? वो एक हमारी सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? एक हमारी वेक्टर राशि होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और उसके बाद अगर यहां पर हम इस राशि की मात्रक की बात करें, इस राशि के मात्रक की बात करें, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक अगर निकालना चाहें तो हम इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और यहां पर क्यू नॉट क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हो जाएगा वो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अब इसकी विमा निकालना और ही आसान है, क्योंकि हमने आप लोगों को विमा निकालना नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वीडियो में भी बताया है। यहां पर देखिए तो बल की विमा क्या होती है? MLT-2 होती है। कितनी होती है? MLT-2। यहां पर कूलाम की विमा क्या होती है? AT होती है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितनी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इधर सॉल्व करते हैं। MLT-2, ठीक है। जब यहां पर देखिए तो A की पावर 1 है, T की पावर 1 है। जब ये पावर दोनों ऊपर जाएंगे तो ये A की पावर -1 हो जाएगा और T की पावर -1 हो जाएगा। इसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा MLT की पावर -2 -1 कितना हो जाएगा? -3 और A की पावर -1, क्योंकि यहां पर T आधार क्या है? समान है, तो घातें हमारी क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो इसकी बीमा कितनी हो जाएगी? MLT की पावर -3 A की पावर -1, ठीक है। अब दोबारा एक बार सुन लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको किस प्रकार देना है। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल के परिमाण और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यह एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। इसकी बीमा देखें तो बीमा कितनी हो जाएगी? MLT-3 A की पावर -1। ये बात आप लोगों को यहां पर कंफर्म हो गई। अब आप लोगों को यहां पर हम एक डेरिवेशन छोटा सा बताएंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। हम सीखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका एक डेरिवेशन है और बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमेशा जब परीक्षा में पूछा जाता है तो ओनली 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है, तो बहुत ही इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान इधर केंद्रित करना। देखिए हमने माना कि एक परीक्षण आवेश Q0 किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर क्या है? बिंदु O पर स्थित है। कौन से माध्यम में? के परावैद्युतांक वाले माध्यम में। जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक कितना है? के। और इस बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमारा कौन सा है? P है। ठीक है, स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। हमने बिंदु P पर, अब यहां पर लिख लेना कि माना बिंदु P पर एक आवेश, एक परीक्षण आवेश मान लेना। ठीक है, एक परीक्षण आवेश कितना है आपका? Q0 है। तो यहां पर मान लीजिए Q0 है परीक्षण आवेश। तो आपने पढ़ा है कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियमानुसार, बहुत आसान, ध्यान से समझिए। कूलाम का नियम यह था कि यदि 2 आवेश एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F जो होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हमने कूलाम के नियम के सूत्र को सॉल्व किया तो F आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान r²। अब चूंकि यहां पर Q0 है, वहां पर Q1 Q2 थे। एक चीज और याद रखना, यहां पर जो आपका माध्यम का परावैद्युतांक वो कितना है? K। तो आपको K लेना पड़ेगा। बाद में आप निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 पुट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप मानना समीकरण 1। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हमने पढ़ा है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है
वो किसके बराबर होती है, एफ अपान क्यू नॉट के। अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला वैद्युत बल का परिमाण और उस परीक्षण आवेश का अनुपात जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम निकालने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है। तो इस एफ का मान उठा के कहां पर रख दें, इस समीकरण को, इसको मान लीजिए समीकरण 2 में रख दीजिए। यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से एफ का मान कहां पर रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 हमारी कितनी है, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। चलिए जरा इधर सॉल्व करते हैं। देखिए ई इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के है और क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, यही तो है एफ का मान। और बटे में कितना लिखा है क्यू नॉट लिख दीजिए। क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, ई इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहां पर देखें तो जो के है उसको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। यहां पर लिख देना निर्वात अथवा वायु। निर्वात क्या होता है, जिस स्थान पर वायु ना पाई जाए। निर्वात अथवा वायु के लिए जो के परावैद्युतांक का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर 1 रख देंगे तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। और जो ये आपका एक्सप्रेशन आया है वो किसका आया है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, यहां पर इसके मात्रक की बात करें तो हमने अभी बताया था कि जो तीव्रता ई बराबर होती है एफ अपान क्यू नॉट, एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और इसका दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, वो आगे के आप चैप्टरों में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपको निकालना आ गया होगा। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की क्लास में आगे के एक्सप्रेशन और परिभाषाओं को हम बताएंगे। रेगुलर आप क्लास ज्वाइन करते रहें, आपकी फिजिक्स बहुत इजीली समाप्त हो जाएगी। और जितना पढ़ा जाए रेगुलर आप उतना पढ़ते जरूर रहें, बिल्कुल भी हल्के में लेने का प्रयास मत करें, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम आगे बहुत ज्यादा होगी। इसलिए जितना पढ़ा जाए उसको रेगुलर उतना पढ़ते रहें। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।